चलो लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। किसकी बात कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अपन कौन कौन सा पढ़ना है? 3D, 4D, 5D और 6D। तो कहाँ तक कर लिया था पटे? 4D तक। तो एक बार मैं 3D का भी लिख देता हूँ, 4D का भी लिख देता हूँ, 5D का और 6D का, ताकि अपन को सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओपन करो उसको एक जन, ये सब कर दे। चलो 3D सीरीज की बात करेंगे। तो 3D सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा? 10 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यही है। एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है इनका? बोलो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब अपने को पता है, क्या पता है? कि इसके अंदर एक तो बेटा कौन नहीं मिलता है? D4 नहीं मिलता है, और एक कौन नहीं मिलता है? D9 नहीं मिलता है। तो इनको काट दो दोनों को। तो अपन को जहां भी ये मिलेंगे तो D4 और D9 को क्या कर देंगे? अपन हटा देंगे। तो कैसे लिखेंगे बताओ? इससे पहले कौन आता है? इनर्ट गैस आर्गन आता है। तो आर्गन 3D1 4s2 हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो। इसके बाद में आर्गन 3D2 4s2 हो जाएगा। इसका आर्गन 3D3 4s2 हो जाएगा। इसका आर्गन, अब 3D4 तो इसके अंदर मिलेगा नहीं, तो 3D4 नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा फिर? 5, 3D5 4s1। इसके बाद में आर्गन 3D5 4s2। इसका क्या होगा? आर्गन 3D6 4s2। कोबाल्ट का आर्गन 3D7 4s2। निकल का आर्गन 3D8 4s2। कॉपर का आर्गन 3D9 होगा क्या? बोलो। 3D9 तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या मिलेगा फिर? 3D10 4s1। उसके बाद में आर्गन 3D10 4s2 हो गया काम। बोलो। पेपर के अंदर कौन कौन से पूछेगा ये अपने से? बोलो। पेपर के अंदर कौन कौन से पूछेगा? एक तो पूछता है क्रोमियम। कौन सा पूछता है? क्रोमियम। और एक कौन सा पूछता है? कॉपर। कौन सा पूछता है? कॉपर। ये दोनों याद कर लेंगे अपन, क्योंकि ज्यादातर केस के अंदर आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेगा तो या तो कॉपर का पूछेगा या क्रोमियम का, क्योंकि जितने भी बच्चे लिखेंगे वो सीधा ही ट्रेंड लिखते हैं उसका, और सीधा लिखोगे तो क्या होगा फिर? गड़बड़ हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। और उसके बाद किसकी बात करेंगे अपन? 4D सीरीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 4D सीरीज की। अब 4D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? बोलो। कौन से पीरियड से स्टार्ट होती है? 4 से या 5 से? 5 से, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन भरी कहाँ रहे हैं? n-1d में। तो बताओ 5 से स्टार्ट होगी, तो बताओ कौन कौन से आएंगे? येट्रियम, जर्कोनियम, टीकम जरा, फिर बो नवाब Nb, फिर क्रोमोंगिया, उसके बाद में मैं टकराया Tc, उसके बाद में फेंका रूमाल Ru, उसके बाद में कोयल रही RH, उसके बाद में पैलेडियम नई पंडितानी, फिर कॉपर आगरा से सोना लाया Ag, और फिर कौन आ जाएगा बताओ? जन्नत की सीढ़ी होगी। यही है एलिमेंट। अब एटॉमिक नंबर की बात कर लें। एटॉमिक नंबर कौन कौन से हैं इनके बताओ? ये 39 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको। 2 8 8 18 18
32 यही है। अब आपको बताओ ये पहले पीरियड का है, ये दूसरे, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का, और ये छठवें से सातवें का चला जाएगा। क्योंकि अपन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करते हैं, पहले से दूसरे में जाते हैं तब करते हैं बस, हाइड्रोजन से लेकर के लिथियम तक, उसके बाद 8-8, फिर 18-18, फिर 32-32, यही चलता है। तो 18 वाली कंडीशन चल रही है इसके अंदर, तो 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके अंदर यहाँ से, ठीक है। तो बताओ 21 में 18 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 39। तो ये ट्रियम का कितना हो गया, 39। फिर आप ऐड करते चलो इनको, फिर हो गया 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यही है क्या, बोलो। आप बताओ ये ट्रियम से पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है बेटा, क्रिप्टन। कौन सी आती है, क्रिप्टन। तो सभी के सामने क्या क्रिप्टन लगा देंगे क्या अपन, तो लगा दो भैया क्रिप्टन। 36 नंबर होता है इसका। आरयू का भी क्या आता है के सामने क्रिप्टन लगा दो सभी के सामने। इसका मतलब हो गया कि 36 इलेक्ट्रॉन तो आपने क्या कर दिया इसके अंदर, फिल कर चुके हो। 36 तो फिल हो गए, ठीक है। आप बताओ इसकी जो 4D सीरीज है तो इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा, 4D में। तो बताओ क्या आएगा, 4D1 5s2, यही होगा क्या। इसके बाद में मैंने कहा कि इसके अंदर कौन कौन नहीं मिलता है, एक तो D3 नहीं मिलता है और एक और नहीं मिलता है D9, नहीं मिलेंगे, ठीक है। D3 और D9 नहीं मिलेंगे, याद रखना है ये। अब नहीं मिलेंगे तो कौन कौन है फिर, बोलो। ये हो गया 4D3। अब 4D3 होते ही 36 और 3 39, और ये कितना आ गया फिर, बोलो 5s1, होगा कि नहीं होगा। सही लिखा है गलत लिखा है ये, बोलो। गलत लिखा है ये, क्योंकि क्या बोला मैंने, D3 और D9 नहीं मिलेंगे, तो D2 तो मिलेगा ना, तो इसकी जगह क्या आएगा बताओ फिर। तो ये हो गया D2 और ये भी 5s2, सही है। उसके बाद में D3 नहीं मिल रहा तो कौन मिलेगा फिर, 4D4 5s1, 4D5 5s1, 4D6 5s1, उसके बाद में 4D7 5s1, फिर 4D8 5s1। उसके बाद में पैलेडियम में क्या नहीं मिलता, D9 नहीं मिलता। D9 नहीं मिलेगा तो फिर 4D10 हो जाएगा और 5s0। उसके बाद में 4D10 और 5s1, और इसके बाद में 4D10 5s2, ये होगा कि नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन गिन के देख लो, क्योंकि D की कहानी तो हो गई, अब कम ज्यादा होंगे तो कहाँ होंगे फिर, S में से हो जाएंगे। तो S में से सारे सही हैं। पेपर के अंदर कौन सा पूछेगा बताओ, बोलो। पेपर के अंदर पूछता है पैलेडियम वाला। कौन सा पूछता है, पैलेडियम का, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ये आपको क्या कर लेना है भैया, याद कर लेना है। आगे बात समझ में। ये सारे डाटा कहाँ से ले रहे हैं अपन, एनसीईआरटी से। लेकिन काफी बुक में आप देखोगे ना, तो जो मोलिब्डेनम है, ये टेक्नीशियम, ये नोवेलियम, इनके आगे 4D5 ही होता है, क्योंकि 4D4 है ना, तो ये क्या करता है, ज्यादातर केस में हाफ फील्ड कन्फिगरेशन रखने के चक्कर में क्या कर लेता है, 4D5 में इलेक्ट्रॉन भर रखे होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जैसा दे रखा है यही मान्य होता है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्या मानते हैं, वो प्रूफ मानते हैं, और किसी का प्रूफ मानते ही नहीं है। बोलो यहां तक कोई परेशानी, हो गया काम, हो जाएगी याद। बोलो अब नेक्स्ट इसकी बात करेंगे अपन, बोलो 5D सीरीज की। किसकी बात करेंगे, 5D सीरीज। 5D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, लेंथेनम से। कहां से स्टार्ट होगी, लेंथेनम से। तो करो स्टार्ट, लेंथेनम। अब लेंथेनम के बाद में यहां कौन आता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कौन से आते हैं, 4f के। किसके आते हैं, 4f सीरीज, अर्थात f ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है
उसके बाद में कहां से स्टार्ट होता है? हाफ नियम से। कहां से स्टार्ट होता है? हाफ नियम से। तो बताओ, स्कूटर यालाव एसी, टीकम जरा हाफ, टीकम के बाद में दो नवाब ताल वाले, यही है। क्रो मोंगिया वाले, वो नवाब ताल वाले, टेंटेनम आएगा। उसके बाद में टंगस्टन आएगा, ठीक है। मैं टकराया रेल से, RE आएगा। फेंका रूमाल ओसवाल का, तो ओस्मियम आएगा। फिर कोयल रही इतराए, तो इरिडियम आएगा। इसके बाद में नई पंडितानी पटना की, तो प्लेटिनम आएगा। कॉपर आगरा से सोना लाया, तो AU आएगा। और जन्नत की सीढ़ी होगी, होगी का मतलब HG आएगा। 10 हो गए एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ये कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज। अब मेरे को बताओ आप, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। कितना होता है? 57। क्या इसका 58 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में कौन आ चुका है? बोलो, 4F सीरीज। तो ये स्टार्ट होता है बेटा 72 से। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। आगे बात समझ में हो गया? अब बताओ, लेंथेनम 5D सीरीज है, तो इससे पहले जो पहला एलिमेंट मिलता है वो मिलता है जीनोन। कौन मिलता है? जीनोन। जीनोन क्या है? एक इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस है। अब बात करें इनर्ट गैस की, तो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है कि 54 इलेक्ट्रॉन अब अपन ने क्या चुके हैं? भर चुके हैं इसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने? 54। 54 के बाद में बताओ, 5D सीरीज है, तो 5D1 6S2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो देखो, 54 के बाद 55 और 57 हो गया। अब इसके साथ में हाफ नियम के बाद में बेटा यहां जीनोन, सभी जगह कौन आएगा? जीनोन। ये आ गया जीनोन। कोई परेशानी? अब मेरे को बताओ, जीनोन के बाद में क्या मैं 5D2 लिख दूं क्या यहां? बोलो, 5D2 6S2 लिख दूं क्या? बोलो, लिखेंगे क्या? हाँ या ना? नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में कौन है? 4F। तो सभी में 4F के इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना यहाँ। 4F14, 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 4F14 और 4F14। तभी तो एटॉमिक नंबर तक पहुंचोगे, क्योंकि जैसे आपने 72 लाना है तो 54 और 14 कितने हो गए? 68 हो गए। 68 के बाद इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर कौन नहीं मिलता है बेटा? याद रखना है, कौन नहीं मिलता? D8 नहीं मिलता है। कौन नहीं मिलता है? D8 नहीं मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो भर दो फिर इलेक्ट्रॉन। 5D2 6S2, 5D3 6S2, 5D4 6S2, 5D5 6S2। इसके बाद में 5D6 6S2, 5D7 6S2, 5D8 आएगा क्या? 8 इसके अंदर मिलता ही नहीं है, और नहीं मिलेगा तो क्या हो गया? 5D9 6S1। फिर ये हो गया 5D10 6S, बोलो 1 होगा कि 2? 1। 5D10 6S2 होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। जब D8 नहीं मिलेगा तो D8 की जगह छोड़ देंगे, तो कौन आ जाएगा फिर? D9। इसके अंदर D8 नहीं मिलता, तो याद रखना है किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको? बोलो भाई, प्लेटिनम का। प्लेटिनम का याद कर लेना है। बोलो,
अब गिन के देख लो, गड़बड़ जहां भी दिख रही है ना, इसका जीनोन का होता है 54। कितने होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन? 54। तो 54 प्लस 14 68 हो गया। 68 और 10 78, 78 और 2 80। ये 68 हो रहे हैं, 78 79, ये 68 68 और 9 77, 77 और 1 78। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गिन के देख लो। तो याद कौन सा करना है अपने को? प्लेटिनम का। किसका याद करना है? प्लेटिनम का। चलो उतारो, ये तो नहीं लगा। कैसे होगा? फिर तो ज्यादा हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने 5d9 6s2 लिखा इसमें, ये फिर फुली फिल्ड के चक्कर में गया आगे। स्टेबिलिटी की तो चीज होती है एक, उसके चक्कर में अपनी तरफ से होता ना तो अपन कुछ भी लिख देते, लेकिन ये स्पेक्ट्रोमीटर के डाटा है जो याद करने अपने को। लिख लिया? आगे बात समझ में। किसका पूछेगा पेपर में? प्लेटिनम का। किसका पूछेगा? प्लेटिनम का। प्लेटिनम में बच्चे क्या करेंगे? क्या लिख देंगे? 5d8 6s2। वही गलती होगी, तो याद रखना है। अब इसके बाद अपन लास्ट बात करेंगे 6d सीरीज की। किसकी बात करेंगे? 6d सीरीज। 6d सीरीज। 6d सीरीज कौन से पीरियड से स्टार्ट होगी बेटा?
7th पीरियड से। किससे होगी? 7th पीरियड से। तो बताओ 6D सीरीज के अंदर सबसे पहला एलिमेंट आएगा एक्टिनम। कौन सा आएगा? एक्टिनम। एक्टिनम होता है 89 पे। उसके बाद में कौन आएंगे? 5F ब्लॉक के एलिमेंट आ जाएंगे। 5F ब्लॉक के 5F सीरीज के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? एक्टिनम के बाद थोरियम वाले। ठीक है, उसके बाद में ये स्टार्ट होगी रदरफोर्डियम से। कहां से स्टार्ट होगी? रदरफोर्डियम से। रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 104। यही है क्या? 104 है। अब इसके बाद क्या बताई थी मैंने? रदरफोर्ड, डूबे, सीमें, बोहर, हसमत। बोहर, हसमत, डर से रोए कॉपर। डर से कौन रोता है फिर? कॉपर। या डर से रोए कौन, ऐसे याद कर लो। यही है, हो गए सारे एलिमेंट। 104, 105, 106, 107, 108, 109। अरे तो 1110 ही रह गए, अपने तो 112 लिखने थे ये। तो रदरफोर्ड, डूबे, सीमें, बोहर, हसमत, डर से रोए। डर से रोए, डर से रोए कॉपर 112। अब एक कौन सा बच गया? रदरफोर्ड, डूबे, सीमें, बोहर, हसमत, डर से रोए कॉपर 89। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गई। ये नंबर में गड़बड़ है कहीं, ये रहा, नंबर में गलती है थोड़ी। अपन ने 104 दो बार लिख दिया ना। वन 105, 106, 107, 108, 109, 1110 और 1111, ये हो गया 1112। ठीक है, अब अपने को पता है कि यहाँ क्या है बेटा, इसके पहले कौन सी गैस मिलेगी? रेडॉन। कौन सी गैस मिलेगी? रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 86। कितना है? 86। तो रेडॉन, रेडॉन के बाद में 6D सीरीज है तो 6D1 7S2 होगा कि नहीं होगा? अब रेडॉन 86 पे तो 86 प्लस 1 87 और 87 और 2 89 हो गए। इसके साथ में अब बताओ रेडॉन सभी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगे तो रेडॉन मिलने वाला ही है। और रेडॉन के साथ में और कौन मिलेगा? 5F14 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि 5F के इलेक्ट्रॉन सारे भर चुके हैं बीच में, तभी तो आए हैं ये। तो फिर कौन कौन मिलेंगे? रेडॉन, 5F14, रेडॉन, 5F14 और रेडॉन, 5F14। इसके बाद में यहाँ भी रेडॉन, 5F14, यहाँ रेडॉन, 5F14, रेडॉन, 5F14, Rn, 5F14 और रेडॉन, 5F14। यहाँ तक कोई परेशानी? बोलो, शरीर इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसके अंदर याद रखना है कौन नहीं मिलेगा बेटा? D9 नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? D9। तो D9 को छोड़ दो और सभी को फिल कर दो फिर ऐसे कैसे। तो बताओ क्या क्या हो गए फिर ये? 6D2 7S2, 6D3 7S2, 6D4 7S2, 6D5 7S2, 6D6 7S2, 6D7 7S2, 6D8 7S2, 6D10 7S1 और 6D10 7S2। ठीक है, पेपर के अंदर कौन सा पूछेगा बताओ? पूछा तो वैसे तो पूछेगा नहीं इतना बड़ा,
अगर पूछ भी लेगा तो कौन पूछेगा फिर, बोलो, रोन्टेजिया। बना लिया सभी ने? ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन किसका याद करना है अपने को, बोलो, 3D सीरीज का। कैसा करना है, 3D सीरीज का। और कुछ जो मैंने आपको स्टार लगवाए उनके याद करने हैं। और वैसे तो आप कर ही दोगे, जब बार बार पढ़ोगे तो कर ही दोगे ना। अपने को करना तो पूरा ही है, लेकिन नहीं होता है तो फिर कौन सा करोगे, जो बता रखे हैं। लिख लिया बेटा सभी ने, लिख लिया? चलो अब काम की बात क्या है, निकल के जो आई है, अपन ने बात की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी बात की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकल के क्या है बताओ, n-1 d 1 से लेकर के 10, ns 1 से लेकर के 2, ये तो कहती है एनसीईआरटी। क्या कहती है बेटा, एनसीईआरटी। लेकिन जब अपन ने लिख करके देखे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कौन सा रूल फॉलो हुआ बता, n-1 d 1 से 2, ns 0 से लेकर के 2, हुआ कि नहीं हुआ बोलो? क्योंकि ns एक जगह अपने को 0 भी मिला था, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है, तो जब भी पूछेगा तो यही लिखना है आपको। ठीक है, गलत तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये फॉलो करता है। ये जब लिखोगे तो आपको फिर पहले डीएम वाला समझाना पड़ेगा उसको नीचे एग्जाम्पल में। अब पेपर के अंदर इतनी चीजें याद थोड़ी रहेंगी, तो अपन तो यही कर देंगे। फिर मैंने बात की कि यदि अपन बात करें ग्रुप की, किसकी बात करें, ग्रुप की, तो ग्रुप में 3 से लेकर के 12 ग्रुप के मिड में डी ब्लॉक के एलिमेंट है। पीरियड की बात करें तो कहां से स्टार्ट होते हैं बताओ, 4 से लेकर के 7 तक है क्या है? इलेक्ट्रॉन कहां भर रहे हैं, n-1 में। n-1 का मतलब 4 में से 1 करोगे माइनस तो 3 आएगा। तो नाम क्या पड़े बताओ, 3D, 4D, 5D और 6D, यही पढ़े। ज्यादातर स्टडी किसकी हुई है, 3D सीरीज की। ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव की स्टडी कभी कर नहीं सकते, जो भी करने गया है फिर वो वापस हो जाएगा, तो इसलिए अपन करते ही नहीं है। 3D सीरीज के सारी चीजें अपने को पता होती हैं। तो बताओ 3D सीरीज की बात करें तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद करने के लिए क्या बताया बताओ, कौन कौन प्रेजेंट नहीं है बेटा? एक तो D4 नहीं है, और एक कौन नहीं है, D9। ये बार बार इसलिए करवा रहा हूं, गलतियां करेंगे, मैं अभी भी लिखाऊं ना कुछ दिन बाद तो भी करेंगे गलतियां, तो ये नहीं है, ये याद रखना है। 4D के अंदर कौन कौन नहीं है बेटा, D3 नहीं है सर, और कौन नहीं है, D9 नहीं है, यही कहानी है। 5D के अंदर कौन नहीं है, D8 नहीं है, और 6D के अंदर कौन नहीं है, D9 नहीं है, यही कहानी है क्या? अब आपको पेपर में नीट वगैरह में देखोगे तो आपको जब ये याद रहेगी ना कहानी, ये याद हो जाएगी, तो फिर आपके ज्यादातर क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे बोलो? क्योंकि ये छांट के हटा दो, बाकी तो सब बन ही जाएंगे। तो आगे बात समझ में, अब क्वेश्चन करा दूं, लिखो, राइट डाउन
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, राइट डाउन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन लिखो, कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, but जिंक नॉट, वाई? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोइंग नीचे दे रखे हैं जिनमें। पहला लिखो बेटा क्रोमियम, दूसरा लिखो कॉपर, थर्ड लिखो पैलेडियम, टंगस्टन, प्लेटिनम और आरजी। इन सभी के क्या लिखने हैं आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो करो इनको। दस मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 5 मिनट का। 5 मिनट बहुत है, करो इसको।